शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। आयात लिखी है, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिइ वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि मर्द औरतों के मुंतज़िम और कफ़ील हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई है, और इसलिए भी कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए, सो नेक औरतें फर्मा बरदार हैं। मर्दों के पसे पुश्त अल्लाह की तौफीक से हिफाजत करने वाली हैं, और तुमको जिन औरतों की नाफरमानी का अंदेशा हो तो उनको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों पर अकेला छोड़ दो और उनको तादीबन मारो। बस अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदारी कर लें तो इनके खिलाफ कोई बहाना न ढूंढो। बेशक अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल निहायत बुलंद और बहुत अजीम है। ये इन आयात का तर्जुमा है। पहले जो हमने आयात पढ़ी थी उसमें फरमाया था कि उस चीज़ की तमन्ना न करो जिसके साथ अल्लाह ने तुम्हारे बास को बास पर फजीलत दी है। यहाँ पर शान नज़ूल ये है कि उसमें शान नज़ूल ये था कि औरतों ने ये कहा था कि मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई है और वरासत में हिस्सा भी उन्हें दुगना दिया गया है। हम सनफ़े ज़ईफ़ हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। तो कुरान हकीम ने फिर आगे ये फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, के मर्द जो हैं ये औरतों के मुंतज़िम हैं, कफ़ील हैं, उनकी हिफाजत करने वाले हैं। कव्वाम का मतलब है किसी चीज़ को कायम करने वाला, और यहाँ पर इसका मतलब है औरतों की हिफाजत करने वाला। फिर फरमाया कि चूँकि मर्द औरत का कव्वाम कैसे है कि ये औरतों की हर ज़रूरत को पूरा करता है, इसलिए इसे रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी लारेब कलाम में कव्वाम कहा है। फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना का माना ये है कि जिस तरह हाकिम रियाया पर अपने अहकामात नाफिज करता है,
इसी तरह मर्द औरतों पर अहकामात को नाफिज करेगा, ये हुक्म कुरान का है। उसकी वजह से मर्दों को अल्लाह ताला ने औरतों पर फजीलत अता फरमाई है, क्योंकि नबूवत, रिसालत, हुकूमत, इमामत, अजान, अकामत और तकबीरात तशरीक, ये सारी चीज़ें मर्दों के साथ ख़ास हैं, औरतों के लिए नहीं है। अब औरतों की हाकमियत के हवाले से भी अहादीस मौजूद हैं कि आया वो हाकिम हो सकती है या नहीं। मर्द को तो कुरान ने हाकिम कहा है। इस हवाले से हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई। ये बताया कि जो दुश्मन है उनकी सरबराही एक औरत कर रही थी। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द औरतों की जब अताअत करने लगें तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी जिन घरों की सरबराही, हुक्मरानी औरतों के हाथों में होती है ना, वो घर तबाह हो जाते हैं। और जब मर्द कहता है ना मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब है कि घर से मशवरा होगा। तो बहरहाल कुरान ने जो फैसला कर दिया है, आके मर्द है, फैसला मर्द करे, औरत का फैसला नहीं चलेगा। चूंकि औरत सनफ ज़ईफ है, वो इस तरह अच्छा फैसला नहीं कर सकती जो फैसला मर्द कर सकता है। लेकिन मर्द को चाहिए कि वो अपनी जो पावर है, टारनी है, वो इस्तेमाल करे, वो नीचे ना लगे, उसे जन मुरीद कहा जाता है। हाँ, औरतों के हकूक का ज़रूर ख्याल करें, वो आगे चीज़ें आ रही हैं। और फिर उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि औरत हुकूमत या इंतज़ामिया या बाकी जितने भी दुनियावी उमूर हैं, इनमें सरबराह भी नहीं बन सकती, काजी भी नहीं बन सकती, क्योंकि सरबराह मुमलिकत को जिहाद कायम करने और मुसलमानों के मामलात निपटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। और औरत जो है ये वाजिब सतर है। इस सतर का मतलब होता, औरत का मतलब क्या है? छुपाना। इसलिए इसका तो घर से बाहर निकलना ही नहीं जायज। ये हाकिम कैसे बन सकती है, ये काजी कैसे बन सकती है? तो इसलिए यहां पर इसकी हाकिमियत को उलमा ने मनसूख करार दिया है। मलका बिल्कीस के हवाले से एक एतराज, कुरान हकीम ने मलका बिल्कीस के हवाले से जिक्र किया है। अगर कोई कह सकता है कि देखो औरत इसलिए हाकिम है कि मलका बिल्कीस भी हाकिम थी, कुरान ने कहा है ना उसे, और उसने तो इस्लाम भी कबूल किया। लेकिन अब सुनिएगा जरा, मलका बिल्कीस का जो जिक्र कुरान में है वो उसका इस्लाम से पहले का है। शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नज़दीक वो नहीं हाकिम थी, वो इस्लाम से पहले का है। और उसमें जो जिक्र है उसकी हाकिमियत के खात्मे का जिक्र है, उसकी हुक्मरानी के खात्मे का जिक्र है। इसलिए ये जवाज़ काबिल कबूल नहीं है। फिर अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तुमको जिन औरतों की नाफरमानी का अंदेशा हो उनको नसीहत करो, और नसीहत बातों से नहीं बल्कि उसे उसके बिस्तर पर अकेला छोड़ दो, अलग कर दो, उसके साथ जिमा ना करो, उसे अकेला छोड़ दो। अगर वो फिर भी हद से तजावुज करती है तो तादीबन मारो। तादीबन मारने से मुराद है उसे चोट ना आए, उसे चोट ना आए, उसे सजा दो। अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी कर ले तो फिर उसके खिलाफ कोई बहाना ना ढूंढो। इस हवाले से इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी आप फरमाते हैं, हदीस पाक लेके हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया, ऐ लोगों, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो। तुमने उनको अल्लाह की अमान में हासिल किया है, अल्लाह की इजाज़त से उनके जिस्मों को अपने ऊपर हलाल किया है। तुम्हारा इन पर हक ये है कि वो तुम्हारे नापसंदीदा शख्स को अपने बिस्तर पर ना आने दें, और जिसको तुम नापसंद करते हो अगर वो ऐसा करें तो उन्हें सजा दो, मारो, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की चोट या निशान ना पड़े, उन्हें निशान ना पड़े। और इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
ये सुनन नबी दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2147 है। आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया किसी शख्स से इस बात पर बाज पुरस नहीं की जाएगी कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा है, इस पर सवाल नहीं होगा, इस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो मामलात बताएं कि अगर इनमें वो नाफरमानी करती है तो फिर। इसी तरह अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उन्होंने बीवी को मारने के हवाले से अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो ज़रा सुनिएगा। जो अहनाफ हैं उनका मौक़िफ़ क्या है? 4 सूरतों में मर्द औरत को मार सकता है। जब खाविंद, ये आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, जब खाविंद ये चाहता हो कि बीवी बनाओ सिंगार करे और बीवी बनाओ सिंगार न करे तो खाविंद मार सकता है उसको। इसकी वजह यह है कि खाविंद उसको ये ना कहे कि लोगों के लिए बनाओ सिंगार हो, अपने लिए बनाओ सिंगार का कहेगा। अगर वो उस अपने शोहर के लिए बनाओ सिंगार नहीं करेगी तो वो उसे मार सकता है, यह अनाफ का फतवा है। दूसरे नंबर पर खाविंद बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे, क्या करे? इनकार करे, ऐसी सूरत में मर्द उसे सजा दे सकता है, मार सकता है। जब वो, और ये तो सूरत वाज़ेह है कि खाविंद बीवी को बिस्तर पर बुलाए और बीवी ना आए, उस रात जो गुजरता है ना वक्त, सारी रात फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। उसके हुकूक जब वो पूरी नहीं करती ना, उस पर फरिश्तों की लानत होती है। तीसरे नंबर पर हमारे जब वो नमाज ना पढ़े या वो गुस्ल ना करे कौल के मुताबिक, तब भी खाविंद उसे सजा दे सकता है। और फिर चौथे नंबर पर यह है कि बगैर किसी शरई उज़र के, शरई उज़र बीमारी है और मामलात ज़िंदगी हैं, उनसे अगर वो बगैर शरई उज़र के बाहर निकलती है या वो अपने खाविंद को नाराज़ करके घर से जाती है तो ऐसी सूरत में उसको सज़ा देना ये बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको हाकिम रहने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का फैसला है, तो कुरान ने तो मर्दों को हाकिम कहा है, तो अब मर्द डर कर अगर वो उसकी ताबेदारी करता है तो फिर मर्द की अपनी मर्जी है, फिर मर्द अपनी मर्जी है। मर्द खुद भी कुरान के खिलाफ जा रहा है, लेकिन उसके हुकूक का ख्याल ज़रूर रखे, नान नफ़के का सारा ख्याल रखे, ताकि ना उसे बाहर जाने की ज़रूरत हो ना ही वो आपसे दूर हो। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को अपने आले खाना के हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।